एंड वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि RRB का स्टेज 2 जो पेपर आपका नेक्स्ट ईयर में उम्मीद कर रहा हूं कि जनवरी फरवरी के आसपास होगा, जिसका रिजल्ट आ चुका है, जो प्री एग्जाम हुआ था। फाइन, तो ये साल का सबसे बड़ा एग्जाम था जिसमें 93 लैक्स अराउंड अप्रॉक्स 93 लैक्स स्टूडेंट अपियर हुए थे, जिसमें से अराउंड अराउंड 85 to 90% स्टूडेंट जा चुके हैं। मतलब प्री में लगभग लगभग जो है 90% स्टूडेंट्स आर गॉन। 90 से ज्यादा ही, बल्कि मतलब 94-95% आप मानो कि 95% तक बच्चे जो है स्टूडेंट्स जिन्होंने प्री एग्जाम दिया था वो मेंस तक नहीं आ पाए हैं। तो अब जो फाइट रह गई है वो 5% स्टूडेंट्स के बीच में रह गई है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूं, ठीक है, कि किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या आ सकता है, उसका पैटर्न क्या है स्टेज 2 एग्जाम का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने। ठीक है, ऑनलाइन होगा, ये पता है, इजी है। देर आर 3 सेक्शंस: जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड द रीजनिंग। मतलब रीजनिंग भी इसको बोल सकते हैं। अरिथमेटिक में थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, इट इज नॉट जस्ट अरिथमेटिक, यहां पे एडवांस मैथमेटिक्स भी आएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से, एडवांस मैथमेटिक्स भी यहां पे आएगा। सो अ टोटल ऑफ 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर्ड विद इन 90 मिनट्स। ठीक है, 90 मिनट के अंदर अंदर आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। इसके 40 क्वेश्चन है, इसके 40 क्वेश्चन है और इसके 40 क्वेश्चन है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर्स। नाउ यहां पे थोड़ा सा जो है एग्जाम टफ बन चुका है। टफ इन द सेंस 1/3 नेगेटिव है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं। ठीक है, पहले 100 क्वेश्चंस थे, अब 120 क्वेश्चन है। और ऑब्वियसली लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ाया जो है बढ़ेगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़े हैं। ठीक है, तो ये मतलब एग्जाम आपको बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, सेक्शन उन्होंने कोई भी नहीं बढ़ाया है। ठीक है, सेक्शन का सिलेबस भी इवन नहीं बढ़ाया है। जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक प्लस एडवांस मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड द रीजनिंग। ठीक है, तो यहां से जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनना स्टार्ट होगा, क्योंकि प्री जो था वो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम था। उसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे, बट ये वाला जो एग्जाम है, जो मेंस, योर मार्क्स इन मेंस एग्जाम विल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो यहां से जो है रेस स्टार्ट हुई है। प्री तो वार्म अप था। ठीक है, तो यहां पे फाइनल सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो इस एग्जाम में आपको बेहतरीन, ठीक है, अच्छा नहीं बेहतरीन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बारी एक एक सेक्शन के अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस। तो यहां से करंट अफेयर्स, मेजर फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज, ठीक है, बजट 5 ईयर प्लान, इसको ध्यान से कर लेना। और बजट में एक चीज ध्यान रखना भी, रेलवे से रिलेटेड जितने भी बजट में जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो कब हुए हैं, किसके टाइम पीरियड में हुए हैं, जो थी सरकार किसकी थी। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखना भी, बजट स्पेशली रेलवेज बजट। ठीक है, रेलवे को आपको इग्नोर नहीं करना है। स्पोर्ट्स, बुक एंड ऑथर और ये सारा चीज मैंने यहाँ पे आपको दी है जो जनरल अवेयरनेस में आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अरिथमेटिक एबिलिटी सिलेबस। तो ये मैथ्स का सिलेबस है। अरिथमेटिक पूरा आएगा, SCF LCM से लेके और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तक, एवरीथिंग वुड बी देयर। ठीक है, हर एक से कोई एक क्वेश्चन उठा लिया, किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन उठा लिया, बट वो कवर सारे क्वेश्चन करेगा, मतलब सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन करेगा। यहां पे एल्जेब्रा एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन से मैं मान के चल रहा हूं कि एक सेट बन सकता है। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन से 1 सेट, और इसमें ज्योमेट्री इंक्लूड नहीं है। ज्योमेट्री भी करनी है आपको, एंड मेंजुरेशन है। ठीक है, एंड ट्रिग्नोमेट्री पार्ट भी आपको करना है। ठीक है, तो ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड एल्जेब्रा, दीज आर द 3 टॉपिक्स ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सिलेबस। तो रीजनिंग में भी जो एसएससी टाइप की रीजनिंग है, ठीक है, मैं कहूंगा जो एसएससी एग्जाम की रीजनिंग है उस टाइप की रीजनिंग जो है रेलवे एग्जाम में आएगी। बैंकिंग एग्जाम वाली रीजनिंग नहीं आएगी। इनपुट आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट नहीं आएगा, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आएगा, अगर आता भी है। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट अगर आता भी है तो बैंकिंग जितना हार्ड नहीं बनेगा भी। ठीक है, उसमें 5 क्वेश्चन का सेट नहीं आएगा, कोई एक क्वेश्चन वो डाल सकता है सिटिंग अरेंजमेंट का भी। ए यहाँ पे बैठा है, एक रो में बैठे हैं, बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट अगर आता है तो इट विल बी बेस्ड ऑन रो। ठीक है, सर्कल बेस्ड नहीं आएगा। एंड पजल मेरे हिसाब से नहीं आ सकता है। ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट पजल। ठीक है, वो 5 क्वेश्चन डाल भी सकता है, वो 5 क्वेश्चन नहीं भी डाल सकता है, कोई जो है सिंगल क्वेश्चन भी डाल सकता है। बट मेरे हिसाब से 20 to 30%
जो है चांस है जो है पजल टेस्ट के आने के। ठीक है, इसके अलावा सिलोलिज्म। नाउ सिलोलिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज लाइक फेवरेट टॉपिक ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। सिलोलिज्म से क्वेश्चंस बनेंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। नेगेटिव जो आपके नेगेटिव कंक्लूजन्स पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, देन पॉसिबिलिटी पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जो नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो नए टाइप के पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी आ सकते हैं। सिलोलिज्म इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, अगेन आई एम रिपीटिंग, सिलोलिज्म इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ आरआरबी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एक फेवरेट टॉपिक रहा है सिलोलिज्म, यहां से वो क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। सो व्हाट इज इंटरेस्टिंग दिस टाइम। ठीक है, तो मेंस एग्जाम स्टार्ट करा है लाइक एसएससी एंड यूपीएससी। 10% मोर बिग कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन प्रीलिमिनरी एग्जाम। ठीक है, प्री में जितने हुआ करते थे, ठीक है, जितने हुआ करते थे उससे 10% ज्यादा हुए हैं। ठीक है, नेम ऑफ, नाउ दिस इज न्यू। ठीक है, यहां से ये सब चीजें नहीं है बिल्कुल, फॉर द सिक्योरिटी कि पेपर लीक ना हो या चीटिंग का कोई चांस ना बन जाए, उसके लिए ये सब प्रिकॉशंस लिए गए हैं। नेम ऑफ द एग्जाम सेंटर विल बी डिस्क्लोज्ड बिफोर 2 days ऑफ द एग्जाम। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट भाई, 2 दिन पहले आपको पता लगेगा कि आपके एग्जाम मतलब एग्जाम सेंटर का नाम क्या है। देयर आर टू जो है यहाँ पे 2 अलग अलग चीजें हैं, नेम ऑफ द एग्जाम सेंटर एंड नेम ऑफ द टाउन ऑफ द एग्जाम। टाउन तो आपको बता देंगे, ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपका इलाहाबाद में पेपर है तो इलाहाबाद तो बता देंगे, इलाहाबाद में कहां पर है वो 2 दिन पहले अरे आपको पता लगेगा। ठीक है, नेम ऑफ द टाउन जो है आपको पता लग जाएगा 21 days पहले। ठीक है, नो एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन ब्लैकलिस्टेड एग्जाम सेंटर्स। ब्लैकलिस्टेड एग्जाम सेंटर्स पे एग्जाम नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। A special security software will be installed in all the computers। तो कुछ भी आप कितने भी टेक सेवी हो, ठीक है, यहां पे आप सिक्योरिटी जो है इस बारी के आरआरबी की आप नहीं हिला पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। व्हेन इज द एग्जाम। तो एग्जाम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जनवरी फरवरी 2017 में, मतलब करीब करीब वो आपको 2 महीने का टाइम देंगे। ठीक है, तो जनवरी में या फिर फरवरी में एग्जाम हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट भाई, हाउ मेनी कैंडिडेट्स डिड क्वालिफाई फॉर द एग्जाम। कितने स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई करा है एग्जाम। जैसा मैंने आपसे कहा था कि 93 lakhs स्टूडेंट ने, ठीक है, ये पेपर जो है फिल करा था, अप्लाई करा था, दिया था प्री एग्जाम। उसमें से मैक्सिमम, ठीक है, अगर मैं अपर लिमिट भी लेता हूं तो 3 लाख बच्चे खाली निकाल पाए हैं। 3 लाख बच्चे काफी निकाल पाए हैं, और वो भी बहुत ज्यादा जो है भी आपका नंबर है, क्योंकि 3 लाख इज अप्रोक्सीमेट 15 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पोस्ट भाई। मतलब अगर किसी एग्जाम सेंटर पे या किसी एग्जाम हॉल में अगर 15 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से एक ही क्वालिफाई कर पाएगा भी, इसका मतलब ये हुआ ना। तो 18,000 पोस्ट है ना अभी, कंपटीशन इसमें शुरू से ही हाई था। जो आरआरबी था ये, इसमें कंपटीशन शुरू से ही हाई था। 93 लाख स्टूडेंट ने दिया था भाई, 93 में से कितने क्वालिफाई करे भाई, ये आपका 5% भी नहीं हुआ। ठीक है, तो 3 लाख बच्चे जो है क्वालिफाई कर पाए हैं, और वो भी अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, वो भी अमाउंट ज्यादा है, विच इज 15 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पोस्ट। कंपटीशन इज वेरी 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 हाई। और यहां पे इन्होंने जो गेम चेंज की है वो ये चेंज की है कि सारा जो मतलब द ऑल थिंग इज मेंस एग्जाम। ठीक है, जो स्टेज 2 एग्जाम है वो ही जो है फाइनल मेरिट आपकी बनाएगा। प्री जो एग्जाम था वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर था। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है, यहां पे और कंपटीशन बढ़ गया है। तो ये मतलब यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट दीज नंबर्स, 3 लाख, 93 लाख, 15 टाइम्स, 18,000 पोस्ट एंड मेंस एग्जाम। सारा जो अब जो मतलब गेम चेंजर जो एग्जाम है, दैट इज मेंस एग्जाम भाई। यहां पे आपको मेरिट स्कोर, अगर मेरिट में नंबर लाना है तो मेंस एग्जाम में आपको अच्छा करना पड़ेगा, भले ही आपने प्री में बहुत अच्छा करा था। ठीक है, बट यहां पे अगर अच्छा भी करोगे तब भी नहीं आ पाएगा भाई, बिकॉज 15 टाइम्स इज द नंबर ऑफ पोस्ट। तो एक चीज समझना भी, ठीक है, अगर आप एग्जाम देने जाते हो और एग्जाम हॉल में जो है 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो पूरे एग्जाम हॉल में से खाली 2 को ही जॉब मिलेगी। ठीक है, बाकी सब 28 घर जाएंगे। तो बहुत ध्यान से ये एग्जाम आपको देना है, बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अपना जो है 100% लगा देना है। यहां तक पहुंचे हो
ठीक है, तो मेरी बेस्ट विशेष है कि आपका मेंस एग्जाम भी क्लियर होगा. फाइन गाइज, एंड थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.